प्रणाम बेलाग नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब मस्त और स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, मैं रूपाली जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में और नए दिन के साथ। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, 5 बजे से। और मैं उठी, मैंने सारे कमरों में लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बनाई चाय, और चाय बनाने के बाद मैंने सबको दी चाय। सबको क्या, ससुर जी को दी। शिवानी तो सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब उठेगी तब पिएगी। और सारे कमरों में झाड़ू वाड़ू लगा के चाय वाय दी इन लोगों को, ससुर जी को, सॉरी। और फिर उसके बाद मैं भी चाय पीने के लिए बैठ चुकी थी। और चाय जब तक ठंडी होती तो मैं पानी लगा के आ गई थी अपने लिए नहाने के लिए। तो मैंने आराम से बैठ के चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मैं चले गई थी सीधे नहाने के लिए। तो फिर नहाने के आने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया नाश्ता। आज मैं आपको वो क्लिप दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, तो मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को, गोलू को किया मैंने तैयार। फिर उसके बाद गोलू को नाश्ता दिया, उसका लंच बॉक्स भी तैयार किया, लड़की का भी। तो दोस्तों, क्योंकि आजकल सुबह का स्कूल लग गया है तो बच्चों के साथ बिज़ी हो जा रहे हैं, तो इतना मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं इसमें। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं तो बच्चे फिर वहाँ पे सारे बच्चे चले जाते हैं, वो लेट हो जाता है तो फिर रोने लग जाता है कि मैं नहीं जा रहा अंदर करके अब। तो फिर मैंने फटाफट जो काम थे मेरे वो मैंने निपटाए, और फिर मैं चले गई थी गोलू को स्कूल छोड़ने के लिए। गोलू को स्कूल छोड़ के मैं घर आई। घर आने के बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए और ससुर जी के लिए नाश्ता। नाश्ता बनाने के हाथों हाथ बनाई मैंने चाय, और चाय बनाने के बाद मैंने ससुर जी को दी चाय नाश्ता दोनों साथ दे दिया था। फिर मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैंने सारे कमरों के बेड वेड सही किए, और अपना भी बेड सही किया, शिवानी का भी, ससुर जी का भी। तो बेड वेड सही करने के बाद फिर दोस्तों मैंने बेड वेड सही करने के बाद फिर मैंने लगाया सारे कमरों में पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने धोए नाश्ते के बर्तन, और नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर कपड़े थे थोड़े से नहाए के, फिर वो भी धो ही लिए थे, मैंने कहा धो ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद अंदर आई तो 11:30 बज चुका था। 11:30 बजा तो फिर मैंने दिन के खाने की स्टार्टिंग भी कर ही दी थी, शुरुआत। और क्योंकि फिर बच्चे गोलू को लेने का टाइम हो जाता है, और सामान भी लाना था, तो इसकी वजह से मैंने फटाफट किया काम। और तो
दिन के खाने की भी तैयारी मेरी शुरू हो गई थी और मैं बना रही थी आज पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी और भात। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। खाना वाना बनाने के बाद मैं चली गई थी गोलू को लेने के लिए और मैंने लाना था आज घर का सामान। तो दोस्तों गोलू को भी ले आई थी और घर का सामान भी ले आई थी मैं, और मैंने फिर लगाया ये सामान। और सामान लगाने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि फिर गोलू भी सो जाता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको खाना वाना खिला लेती हूँ और फिर ये भी सो जाएगा, तो फिर मैं भी काम वाम में लगी रहूँगी। खाना वाना खाने के बाद फिर उसके बाद मैंने करी किचन की सफाई और किचन में लगाया, किचन में गैस वैस साफ़ करी। गैस वैस साफ़ करने के बाद हल्का सा लगाया मैंने झाड़ू, और किचन में लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि किचन साफ़ रहना चाहिए। तो मैंने साफ़ करके रखा था किचन। और तो दोस्तों किचन में झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद थोड़ी देर गोलू को भी सुलाया, मैं भी सोई और थोड़ी देर किया आराम हम लोगों ने। फिर उठे, फिर बनाई मैंने शाम की चाय। चाय भी बनाई और गोलू के लिए दूध भी बनाया। और तो गोलू को भी दूध दिया, चाय मेरी बन रही थी। तो मैंने सोचा कि तब तक गोलू को दूध दे देती हूँ। तो दोस्तों रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, और आज मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था लौकी की सब्ज़ी। लौकी मैं लेके नहीं आई थी अक्सर, क्योंकि बच्चे बच्चे क्या एक ही शिवानी शिवानी नहीं खाती है, बकाया तो हम सभी लोग खाते ही हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं लौकी की सब्ज़ी बनाई जाए, तो मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई। और तो दोस्तों सबको खाना देने के बाद मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए, और गोलू को भी बैठा दिया था और गोलू को भी खिला रही थी, मैं भी खा रही थी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग और नए दिन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए।